मित्रों, अमेरिका के अंदर कुछ ही हफ्तों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इन इलेक्शंस के नतीजे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप के जीतने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो ट्रंप के फैन हैं, वो ट्रंप को पसंद करते हैं। हिंदुत्ववादी जो हार्डलाइनर्स हैं वो पसंद करते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले जो इलेक्शंस थे जिसके अंदर बाइडेन जीत गया था, उस मौके पे ये अमेरिका गया था और वहां पर इसने ट्रंप के लिए इलेक्शन कैंपेन की थी। इंडिया के जो वहां पर इंडियन ओरिजिन वाले अमेरिकन रहते हैं तो उनको नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप ट्रंप को वोट दीजिए, अब की बार ट्रंप सरकार। आपको याद होगा उनका ये जुमला। लेकिन उस इलेक्शन के अंदर ट्रंप हार गया था। अब ट्रंप के हारने के बाद जब बाइडेन जीत के आया तो काफी इनके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया इंडिया के अंदर कि आपने ट्रंप के हक में वहां पर जाकर तो कैंपेन क्यों की, इससे तो हमारे टाइज खराब होंगे नई सरकार के साथ। लेकिन नेवरदलेस अब जो इलेक्शंस वहां पर हो रहे हैं इस हवाले से बहुत सारे अमेरिकन की तरह इंडियन हार्डलाइनर्स भी पूरी उम्मीद है कि ट्रंप आएगा और वो समझते हैं कि ट्रंप के आने के बाद इंडिया और अमेरिका के जो टाइज हैं वो काफी बेहतर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और चीज पर भी पूरी उम्मीद है और वो चीज ये है कि वो समझते हैं कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और बांग्लादेश के टाइज खराब होंगे। अब वो ऐसा क्यों समझते हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो वजह यह है कि जो बाइडेन जो है इसके टाइज बहुत अच्छे हैं मोहम्मद यूनिस के साथ। यानी मोहम्मद यूनिस जो है उसकी ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मौजूदा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि इंडिया ने बहुत कोशिशें करके देख ली कि समहाउ इनको प्रेशराइज करवाया जा सके, अमेरिका से कोई सैंक्शंस लगवाएं माइनॉरिटीज को लेकर और ये सारा कुछ किया जा सके, लेकिन कामयाबी इंडिया को नहीं मिली। अलबत्ता अब वो समझ रहे हैं कि अगर ट्रंप आएगा तो पासा पलटेगा और हम इस काबिल हो जाएंगे कि बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए हम सैंक्शंस लगाएंगे और वहां पर जो भी सरकार होगी, मौजूदा जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो, या इस बीच ट्रंप के अगला जो दौर होगा उस बीच इलेक्शंस हो जाएंगे और जो नई सरकार आएगी उसके ऊपर भी दबाव बना के रखेंगे। अब वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि माजी में, पास्ट में मोहम्मद यूनिस ने कुछ स्टेटमेंट्स ट्रंप के बारे में दी हुई हैं जो कि ज्यादा आप फ्रेंडली नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको इनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दिखाता हूं। एनबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया था, आई थिंक ये 2016 के अंदर उनकी ये स्टेटमेंट आई थी कि नोबेल विनर मोहम्मद यूनिस टेल्स ट्रंप टू बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। नाउ दैट यू आर प्रेसिडेंट यू हैव टू लुक एट द वर्ल्ड इन मोर जेनरस वे, मोहम्मद यूनिस सेड। और इसमें आगे वो कहते हैं मजीद कि the US election became a victim of the wrong politics fueled by fear of religious, ethnic and national differences. The Bangladeshi founder of the microfinance movement that has helped lift millions out of poverty told NBC News on Tuesday. अब ये जो बात कर रहे हैं ना कि रिलीजियस, एथनिक या नेशनल डिफरेंसेस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, ट्रंप की पॉलिटिक्स है ही इन्हीं चीज़ों पे। उनके जो अपोनेंट्स हैं वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं वो इनके कोर वोटर्स हैं और इसी तरह से वो जो इवेंजलिकल्स हैं वो भी इनको बहुत पसंद करते हैं ट्रंप को। तो इससे तासुर ये मिला कि मोहम्मद यूनिस शायद इनके लिए कह रहे हैं, ट्रंप के लिए। तो ये जो पुरानी एक बातें हैं दोनों के दरमियान, ट्रंप और मोहम्मद यूनिस के दरमियान, इसको लेकर इंडिया के अंदर काफ़ी एक एक्साइटमेंट भी है और होप भी है कि ट्रंप के आने के बाद टाइज इनके ख़राब होंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल। इसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर आप देखें बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले इंडिया का इन्फ्लुएंस अमेरिका से ज्यादा हुआ करता था और ये चीज इरिटेट भी कर रही होती थी अमेरिकन को कि ये क्या, हम इतनी बड़ी पावर हैं और न्यू दिल्ली वाले हमें कह रहे होते हैं कि आप हमारी ऑफिस के जरिए बांग्लादेश को देखिए। तो ये चीज उनको इरिटेट कर रही होती थी। इस वक्त लेकिन टेबल्स हैव बीन टर्न्ड और अमेरिका का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अब वहां पर क्रिएट हुआ है, वहां पर रेवोल्यूशन के बाद। और ये जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है ये चाइना के इन्फ्लुएंस के डाउन होने से नहीं बल्कि इंडिया के इन्फ्लुएंस के डाउन होने से हुआ है। लिहाजा अगर एक मुल्क के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है तो ट्रंप क्यों चाहेगा कि इंडिया की वजह से वो इन्फ्लुएंस खत्म हो? मतलब वो रिवर्स क्यों करेगा पॉलिसीज को? मेरे ख्याल से इतना तो अकल उसके अंदर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये होगी कि अगर फ्यूचर में फर्ज करें कि इनकी ख्वाहिशात पे
इनकी फरमाइशों पे ट्रंप पॉलिसीज बनाना शुरू करे और बांग्लादेश को तंग करना शुरू करे तो बांग्लादेश के पास चाइना का ऑप्शन है। मैं आपको ये चीज़ याद दिला दूं कि स्टूडेंट्स की जब मूवमेंट हो रही थी तो बांग्लादेश के अंदर जो मुजाहिरीन जख्मी हो रहे थे उनको ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए मेडिकल की टीमें किसने भेजी थी? याद करिए, चाइना ने भेजी हुई थी। तो अब ये नहीं कह सकते कि चाइना बिल्कुल ही यहां पर इररिलेवेंट है और ये जो नया सेटअप आया हुआ है चाइनीज इसको पसंद नहीं करते। इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि लोगों के साथ खड़े हुए हैं और ये उन्होंने प्रूफ भी किया और स्टूडेंट्स के लिए चाइना से मेडिकल की टीमें आई थी उनको ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। अब एक बड़ी मीटिंग हुई है इस हवाले से और वो ही है बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स जो हैं उनके दरमियान और चाइनीज एनवाई के दरमियान। इस मीटिंग के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, चाइनीज एनवाई praises Bangladesh student protesters while urging return to stability. In meeting with Beijing's ambassador, Bangladeshi student movement members thank China for sending help during anti-government unrest. अब वो कौन सी हेल्प थी? मेडिकल वाली हेल्प। टीमें आई थी वहां से, चाइना से मेडिकल की टीमें आई और उन्होंने इलाज किया था जख्मियों का। आगे वो मजीद कहते हैं कि चाइना के जो एनवाय है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने स्टूडेंट रिवॉल्यूशन की तारीफ की हुई है। वो कहते हैं चाइना द टॉप एनवाय इन बांग्लादेश प्रेज्ड द करेज एंड विजडम ऑफ द कंट्रीज स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स व्हाइल मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मूवमेंट, सम ऑफ whom have joined Dhaka's interim government. Yeah, when the Chinese ambassador to Dhaka met the student representatives on Thursday, commending them for their role in the anti-government movement. The student protests erupted in July and marked the final chapter in a 2-year wave of unrest that ultimately led to a regime change in Bangladesh. इसमें याओ ने कहा क्या है, चाइना के जो एम्बेसिडर है उन्होंने कहा क्या है, एग्जैक्ट जरा उनके अल्फाज देख लीजिए। याओ अप्रिशिएटेड द करेज एंड विजडम शोन बाय द यंग जनरेशन ऑफ बांग्लादेश इन द स्टूडेंट मूवमेंट एंड इनकरेज्ड द यंग पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री टू मेक इट रिटर्न टू द राइट ट्रैक ऑफ यूनिटी, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, द चाइनीज एम्बेसी सेड इन ए स्टेटमेंट। तो मित्रों, सूरत हाल ये है ग्राउंड पे। न्यू दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और बड़ा पुरुम्मीद है कि वो ट्रंप आ जाएगा ना तो सब सही हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहेंगी यहाँ पे और हम उसमें नहाते फिरेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। यहाँ पे एक सिस्टम बन गया है, पावर बैलेंस वजूद में आया है नया, और वो पावर बैलेंस जो है चाइना और अमेरिका के बीच में है। आप हो गए हैं साइड पे। तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिकन अपना जो स्टेटस है, अपना जो कद काठ है बांग्लादेश के अंदर, जो कि बड़ी मुश्किल से बना है शेख हसीना के जाने के बाद, उसको डाउन करेंगे। आप ये अज्यूम कर रहे हैं बेसिकली कि ट्रंप के आने के बाद ये सब कुछ होगा, हम दोबारा से रिलेवेंट बनेंगे ना। तो असल में आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनका अपना कद काठ डाउन होगा, वो अपने टाइज खराब करेंगे बांग्लादेश के साथ हमारी वजह से, और एज अ रिजल्ट हमारे टाइज अच्छे हो जाएंगे। दिस इज नॉट गोना हैपन। ये नहीं हो सकता, ये अकल को हजम होने वाली बात नहीं है। वाई वुड अमेरिकन डिप्लोमेट्स डू सो? उनके पास इतने अरसे के बाद बांग्लादेश के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस उनकी बनी हुई है वहां पे, तो उसको नहीं छेड़ना चाहेंगे, ट्रंप भी नहीं छेड़ना चाहेगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ड्रैगन यहां पर बैठा हुआ है। ड्रैगन जो है आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी तक उसने देखी ना क्या किया है चाइनीज ने सिर्फ इंडिया की गलतियों से फायदा उठाया है इतने अरसे तक। दैट्स इट। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी का उनकी जो सक्सेस है ना बांग्लादेश के अंदर, बुनियादी रीजन उसका यही है, इंडिया की गलतियों से फायदा उठाया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मजे की बता दूं आपको, साउथ एशिया के अंदर पहला मुल्क कौन सा था जिसने BRI को एक्सेप्ट किया था, उसके अंदर शामिल हुआ था साउथ एशिया में? पाकिस्तान नहीं है, इट वॉज बांग्लादेश वो पहला मुल्क था जिसने चाइना के BRI को एक्सेप्ट किया था। तो ये तो तब हुआ जब आपकी मंजूर नजर हुकूमत वहां पर मौजूद थी। अब वहां पर एक ऐसी सरकार है जो कि कम से कम इंडिया फ्रेंडली इतनी ज्यादा नहीं है जैसे शेख हसीना थी। तो मेरे ख्याल से बदली हुई ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए उम्मीदें भी उतनी ही करनी चाहिए, उतनी ही लगानी चाहिए जितनी के फुलफिल हो सके। इंडिया का जो रोल है वो डिपेंड करेगा नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के ऊपर। अगर उसकी कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसीज रहेंगी तो ट्रंप तो क्या कोई भी आ जाए, इंडिया की जो पोजीशन है बेहतर नहीं हो सकती बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अगर वो फ्रेंडली टाइज रखेंगे, फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे, तो फिर इंडिया के लिए वहां पर कुछ हो सकता है।